हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली इससे जस्ट पहले मैंने बात किया था मैट्राइसेस के वैरायटीज के बारे में, और जो मैट्राइसेस का लास्ट वैरायटी मैंने बेसिकली कवर किया था एंड दैट वाज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस उसी के कंटिन्यूएशन में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर वैरायटीज और फ्यू मोर काइंड्स ऑफ मैट्राइसेस एंड देयर फीचर्स। बट एनीवेज, इन टुडेस लेक्चर वी शैल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट काइंड ऑफ द मैट्रिक्स इन टुडेस वीडियो, और वो मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलूंगा जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो। और वैसे भी डिटरमिनेंट होने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। तो आज के बाद से ध्यान देना, एक मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो हो, मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट बोल रहा हूं तो मैट्रिक्स को होना पड़ेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सो जनरलाइज फॉर्म में बोल सकता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटरमिनेंट इज फाउंड टू बी जीरो। इज दैट पार्ट क्लियर? लाइक इफ वी हैव टेकन अ मैट्रिक्स ए ऑब्वियसली विच है एन ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, वो जीरो के बराबर अगर है तो वो जो मैट्रिक्स है ना, वो आज के बाद से कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब मैं इसके बात करता हूं प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान देना, अगर आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे विच यूज्ड टू बी इक्वल्स टू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वहां तक तो ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑफ मॉड ऑफ ए। तो इसका मतलब ए इनवर्स तब तक निकाल पाओगे जब तक नीचे डिनोमिनेटर क्या ना हो, जीरो ना हो। अगर जीरो हो गया तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर ए इनवर्स। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन्फिनिटी यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। तो इसका मतलब ए इनवर्स इज identified only when the mod of A is not equals to 0। लेकिन अगर by the way आपने सिंगुलर मैट्रिक्स पकड़ लिया तो आज के बाद से आप उसका इनवर्स ही नहीं निकल पाएंगे। That is what my first property is all about। What? सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर आप एक सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो कायदे से आप उसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे और इट विल बी नॉन इन्वर्टिबल। लाइक वी कैन हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख सकते हैं 1 2 2 एंड 4। ये जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ यू विल गेट द डिटरमिनेंट ऑफ इट, इट्स गोना बी अ सॉर्ट ऑफ व्हाट singular matrix u if we assume a, moreover you will not be able to get, it's gonna be np, not possible। why? Because a is nothing but a singular matrix। डिटरमिनेंट निकालना मैं आगे सिखाऊंगा, बट देख के समझ में आ रहा है कि आप, मैंने जानबूझ के पहले रो को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा रो लाया है। तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से देख सकते हैं। डेफिनेटली द डिटरमिनेंट इज गोना बी जीरो फॉर दैट वुड बी योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी, as far as the eigenvalues of any square matrix is concerned, let's take, you have a square matrix which is order of n। तो कितने इसमें क्या होंगे, आइगन वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे, लैम्डा n। तो अगर बाय द वे लैम्डा n -1, लैम्डा n -2, लैम्डा 3, लैम्डा 2, जितने भी आइगन वैल्यूज हैं अगर उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मुझे एक चीज पता था, वो हमेशा बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर। तो कल के दिन अगर आपने क्या पकड़ लिया, सिंगुलर मैट्रिक्स पकड़ लिया, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? डेफिनेटली जीरो के बराबर होता है। In general, it used to be the determinant of the matrix for which the eigenvalues has been calculated. But if you have used singular matrix, its determinant is precisely 0। इसका सीधा सा मतलब यह है कि lambda 1 into lambda 2 till lambda n multiplication will be equals to 0। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू हैज टू बी जीरो। क्यों? मल्टीप्लिकेशन करके अगर बाय द वे हर एक लैम्डास जो है नॉन जीरो हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, एक लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां से मैं सेकंड प्रॉपर्टी निकालता हूं, एटलीस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू is 0। Is that part clear? So probably you will be able to appreciate the concept of singular matrix. Now once the singular matrix is done, we'll move it to the non-singular matrix। फिर से सेम कंसेप्ट है कि कायदे से मॉड जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चा कई बार कंफ्यूज करता है कि बोले सर 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, उसका मॉड निकाल ही नहीं पा रहे, डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। भाई मेरे, कायदे से आप डिटरमिनेंट निकालने की औकात में आ जाओ और वो वैल्यू अगर जीरो नहीं हुई तब वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालने की औकात में आने के लिए उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये लिख लेंगे, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be non-singular। कब नॉन सिंगुलर बोलोगे मेरे भाई? only if mod of a is not equals to of 0।
मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहां से देख के समझ में आ गया। तो अगर बाय द वे आप एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लो। बाय द वे मैंने ले लिया 1 2, अब डबल मैंने यहां तो किया लेकिन डबल यहां नहीं किया, तो आप इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अग्री कर रहे हैं? अगर मैं इसके प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करूं तो पहले ए इनवर्स आप नहीं निकाल पाते थे, अब ए इनवर्स जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है। दूसरा, आप ये बोले थे कि λ1 λ2 टिल λ एक ना एक लैम्डा या आइगन वैल्यू 0 जरूर होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर सम अप करूं तो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is always invertible, हमेशा इनवर्स निकाल पाएंगे, इन्वर्टिबल पहली चीज। दूसरा, none of the eigenvalue, I am writing it lambda I in general, which can go from 1 to n is 0, neither is 0। कोई सा भी जो आइगन वैल्यू होगा वो 0 नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो पहली बात, वो हमेशा इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स आप हमेशा निकाल पाएंगे, और उसमें से किसी भी लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होगी। और आगे जाके देखने को मिलेगा, अगर आपके पास ए ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये बाय द वे आपके पास एक क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसका अगर मॉड 0 नहीं है, तब आपको देखने को मिलेगा कि रो या rank of your matrix A, which is what? Non-singular. Keep in mind the value will be found exactly equals to of n. ये आपको आगे जाके देखने को मिलेगा once you study the concept of rank. But anyways, यहां लिख लेना ठीक होगा, लेकिन रैंक में जब जाओगे तब आप फिजिकली इसको समझ भी पाएंगे। सर यस, इट शुड बी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैंने आज की इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट किया सिंगुलर मैट्रिक्स से, उसके बाद मैं पहुंच चुका हूं कहां पर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। अब इसके बाद मैं जाने जा रहा हूं द नेक्स्ट काइंड ऑफ द मैट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज गोना बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां भी रिक्वायरमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स बाय द वे मैंने ले लिया ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ रिक्वायरमेंट है इसके मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन और इन रिवर्स इन ऑर्डर, that has to be a identity matrix, तो मैं ये बोलूं a dot a transpose और a transpose dot a has to be equals to of I, and if it is happening keep in mind that matrix A will be called as a orthogonal matrix। यार एक चीज ध्यान देना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिकॉल करो, आप इससे पहले इस टाइप का स्ट्रक्चर कब पढ़े हो? जब A को आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करो, तब भी जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था? I आता था। तो ये तो बेसिक नीड है किसकी? एक मैट्रिक्स A के ऑर्थोगोनल होने की। अगर मैं रिकॉल करूं, रिकॉल क्या करना है भाई, कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? आई होता है, लेकिन ऑर्थोगोनल में A इंटू ए ट्रांसपोज भी आई होता है। सो इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस, राइट साइड तो अभी भी आई है, इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस you'll get to know A ट्रांसपोज इज प्रिसाइसली इक्वल्स टू ऑफ A इनवर्स। तो कायदे से एक चीज ध्यान देना, फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो दोनों के दोनों क्या होने जा रहे हैं? सेम मैट्रिक्स होने जा रहा है। तो अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली फॉलोड बाय द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन हमेशा आपको देखने को मिलेगा A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ऑफ A इनवर्स। पहली चीज, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ऑफ A इनवर्स, पहली चीज।
दूसरा, अगर आपका A जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो भाई सीधी सी बात है, आप उसका ट्रांसपोज को आगे ले आओ और A को बाद में ले आओ, तो इसका मतलब अब A ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। वो तो छोड़ दो, आपका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। They are also orthogonal. That means if you have proven the matrix A is orthogonal matrix, so by default you can say its transpose as well as inverse will also be the orthogonal matrix. Is that part clear? It will be orthogonal matrix. चलो अब इसी सीक्वेंस में एक चीज और भी देख सकते हो। Keep in mind whenever you calculate the module of A, whenever you calculate a module of A where the A is nothing but an orthogonal matrix, keep in mind its result will always be either +1 or the -1. Moreover, if you calculate its transpose, keep in mind in case of transpose, determinant does not change. डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो भैया अगर A का डिटरमिनेंट अगर प्लस या -1 है तो उसके ट्रांसपोज का भी जो क्या होगा, डिटरमिनेंट, वो क्या होगा, प्लस या -1 ही होगा ऑब्वियसली। और लास्ट में मैं ये बोल सकता हूं भाई मेरे, कल के दिन अगर आपने क्या लिया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया है, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाला और दोनों को अगर बाय द वे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना मेरे भाई, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर रखना, अगर एक +1 है तो दूसरा भी +1 होगा, अगर एक -1 है तो दूसरा भी क्या होगा, -1 ही होगा, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होने जा रहा है, 1। ये होने जा रहा है कितना, 1। जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होने जा रहा है, 1। सो मेरे हिसाब से एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। सो एग्जांपल इज गोना बी 1/3। आई हैव रिटन डन वन एग्जांपल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट 1 2 2 1 2 and 2, thereafter 2 1 -2 2 1 -2, thereafter -2 2 and then -1, then -1। अग्रीड। तो अब कुछ नहीं करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। A तो दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एट लास्ट यू हैव टू प्रूव द वैल्यू इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो 1/3 मैं निकाल के देता हूं इसको। ये होगा 1 2 2 2 1 -2 देन -2 2 -1। ये है आपका A ट्रांसपोज करेंगे, 1/3 विल बी स्टिल आउट, 1/3 will be still out, and here after taking transpose it will become 1 2 2 and thereafter it will become 2 1 -2 and thereafter it will become -2 2 and -1. We are going to take the multiplication between them, ठीक। तो 1/3 and 1/3 they will multiplied outside, बाहरी डील करेंगे, इसको अंदर कचरा नहीं करने जा रहे अपन। चलिए 1 will get multiplied with the 1, that will become 1, thereafter 2 into 2 that's a 4, so what will become, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं लिखना चालू करो, चलो ये हो जाएगा, देखो 1 into 1 that's a 1, then 2 2 ja 4, then 2 2 ja 4, so put together is gonna be 1 plus 4 plus 4, put together here the result is gonna be 9 in the first place of the row and the first place of the column. Agreed? Now if you wanted to get this value, that means आप सिलेक्ट करेंगे पहला रो पहले मैट्रिक्स का और दूसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। होगा 1 into 2 that's a 2, thereafter 2 into 1 that's a 2 again, that means 2 plus 2 and thereafter 2 minus 2, that becomes 2 plus 2 minus 4, put together it's what, 0. It's what, 0. Similarly if you come down over 1 minus 2 that's a -2, 2 into 2 that's a +4, 2 into -1 that's a -2, put together is going to be -2 plus 4 minus 2, the value becomes 0, Agreed? And similarly if you come down over here, so अगर आप by the way आप क्या कर रहे हो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, तो यहां आपको पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेना होगा और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना होगा। सो 2 1 जा that's a 2, 1 2 ja that's a 4, put together, sorry 1 2 ja it's a 2, that's gonna be 2 plus 2 that's a 4, minus 2 into 2 that's a -4, put together it's a 0, and once you'll have all of the data you'll get this result. And as I said, as far as the matrix is concerned, whatever the constant is brought it out,
once you'll multiply them, no individual term will get multiplied. That means it will become 9 by 9, that's a 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Agreed? So put together, once you have A dot A transpose, definitely the result is got to be what? Identity matrix. So I can say it is a perfect example of, what? Orthogonal matrix. Orthogonal matrix. Gonal matrix. Now we'll talk about its determinant. Now we are going to take the calculation of its determinant. So determinant of this matrix 1 by 3 will be outside. Now what we are going to do, let's take 1. If you are standing at 1, that means the complete row and complete column has to be left out. 1 will get multiplied with a -1, that will become -1. Similarly, 2 into -2, that will become -4, and the minus sign will again come together and this will become +4. Agreed? Thereafter we'll be taking 2 जो है वो किस लोकेशन पे है? नेगेटिव लोकेशन पे है. Why? We used to take what? Location as the negative location if it is standing on a position where the location of row and location of column together makes a odd sense. तो ये क्या रखा हुआ है? पहले रो के सेकंड कॉलम में रखा हुआ है. Definitely value has to be taken as negative. Now if you are standing here and here will be left out. It will be -2 and thereafter it's gonna be -4. That is what it is. Now we'll be taking the last one, 2. If you take 2, what is the result out of it? If this has been left out, that's gonna be 2 2 ja 4 plus of 2. Agreed? हाँ, लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, सब सही चल रहा है क्या? ध्यान देना थोड़ा सा. 1 by 3 ये पूरे के पूरे कंपोनेंट का अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे तो समझना पहले क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं. ध्यान देना. सबसे पहली बात तो 1 by 3 सब के साथ क्या होगा? एडजस्ट होगा. 1 by 3 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, एवरीवेयर इट विल बी 1 by 3. अग्री करते हैं? लेकिन जब आप डिटरमिनेंट के समय 1 by 3 बाहर निकालोगे ना, तो 1 by 3 कितनी बार निकलेगा? पूरे के पूरे एक रो के लिए 1 by 3 एक बार, दूसरे रो के लिए 1 by 3 एक बार, तीसरे रो के लिए 1 by 3 एक बार. तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये केवल कहां तक के लिए ठीक है? किसके लिए ठीक है? मैट्रिक्स के लिए. लेकिन जब आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं ना, तो 3 कितनी बार निकलेगा भाई मेरे? 3 बार बाहर निकलेगा. सो बेसिकली इट्स गोना बी 1 डिवाइडेड बाय 3 to the power 3. अग्री करते हैं? चलिए अब मैं इस मैथ करना चालू करूंगा. 4 में से 1 गया कितना? 3. ये कितना होगा? -2 -4 दैट्स अ -6 प्लस 2 दैट विल बी 12. और यहां क्या होगा? 4 + 2 6 + 2. ठीक, कितना है ये? 12 + 12 क्या होगा? 3. Put together the value is gonna be 27. This sum divided by 3 to the power 3, that is also 27. Value is precisely equals to of maybe +1 in this case. अग्री करते हैं? यार एक चीज ध्यान देना. तो आपने जो बोला था वो तो मैंने दिखा दिया कि कायदे से आपका जो मॉडुला होगा या तो +1 होगा, ये क्या होगा? -1 होगा. ठीक. लेकिन कल के दिन आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर क्या निकालते? मॉड निकालते. ट्रांसपोज में मॉडुला डज नॉट चेंज. ये भी कितना आता? +1 आता. तो उस केस में इफ वी मल्टीप्लाई A मॉड A ट्रांसपोज मॉड, प्लस और प्लस ही होगा, और 1 क्या होगा? 1 ही होगा. एक एक्सट्रीम केस बनाता हूं मैं. अगर बाय द वे मैं प्रॉब्लम कुछ ऐसा फ्रेम करता कि जो A जो वेक्टर है या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A है वो निगेटिव आता, तो A ट्रांसपोज का भी जो डिटरमिनेंट होता वो निगेटिव होता, और उस केस में माइनस एंड माइनस वुड हैव बीन प्लस. ठीक है? तो थोड़ा इस चीज को आप ध्यान देंगे. दिस एंड दिस रिजल्ट हैज टू बी ऑलवेज ट्रू फॉर अस. अग्री कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन करेंगे आप. ठीक, ये चलिए. तो ऑर्थोगोनल वैसे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? मैट्रिक्स है. आगे जाके ये इसके वेक्टर्स के बारे में बात करूंगा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेंगे. सो एज फार एज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज कंसर्न इन कंपेयर विद द रिमेनिंग मैट्रिक्स, डेफिनेटली इट मेक्स मोर सेंस. इज इट पार्ट क्लियर? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो होने जा रहा है हर्मिशियन मैट्रिक्स. लेकिन बेटर ये होगा, द बोर्ड इज ऑलरेडी ओवर. तो अपन जो इसके बाद जो काइंड ऑफ मैट्रिक्सेस हैं उसको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे. तो इस वीडियो में मैंने बात किया सिंगुलर,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो नॉन सिंगुलर, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके ट्रांसपोज के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, या फिर मैं बोल सकता हूं ए ट्रांसपोज कहीं ना कहीं ए इनवर्स जैसा बिहेवियर रखता है। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। और अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऊपर से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो अब डिटरमिनेंट होगा या तो प्लस या -1 होगा, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिया +1 था। सिमिलरली अगर बाय द वे मॉड ऑफ ए प्लस या -1 है, ट्रांसपोज में डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटरमिनेंट। तो अगर ये +-1 है तो ये भी +-1 ही होगा। लेकिन जिस दिन आप मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन वाइज दोनों के दोनों या तो निगेटिव होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बट रिजल्ट जो आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और वैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, ऑल्दो ये न्यूमेरिकल थोड़ा क्लमजी लगा होगा, बट एंड ऑफ द डे ध्यान देना मैंने 1/3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 1/9 लाया है। क्यों 1/3 का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 हर एक एलिमेंट है, हर एक एंट्रीज पे था, यहाँ भी हर एक एंट्रीज पे था। तो ऐसा नहीं कि 1/3 को अंदर ले जाके आप कैलकुलेशन करेंगे, बेकार में आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करेंगे। जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ देम एंड आई हैव केप्ट असाइड एज अ 1/9, ठीक। और लास्ट में यहां से बनाया, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप +1 ला ही नहीं पाओगे अगर थोड़ा भी मिस्टेक करोगे। तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले 1/3 का सिग्निफिकेंस समझो, कितनी बार 1/3 गया, टोटल 9 बार गया। लेकिन जब बाहर निकलेगा तो आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से अगर एक कॉमन कंपोनेंट निकालते हैं तो कितनी बार आपको रो या कितनी बार आपको कॉलम मिलेगा। कितने रो हैं आपके पास, 3 रो हैं, तो 3 जो है वो कितनी बार निकलेगा, 3 बार बाहर निकलेगा। कल के दिन अगर यही होता 4x4 का तो 3 कितनी बार बाहर निकलता, 3⁴ बार बाहर निकलता। एनीवेज मैंने देखा है कि बच्चा यहां मिस्टेक करता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मेरे को समझ में आता है इट्स अ फेयर आइडिया अबाउट द सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए, तो इसके बचे हुए जो मैट्रिसेस के और भी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो अपने अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।